हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे बीजांड और बीज में अंतर बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। पूरी उम्मीद है कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो बीजांड और बीज, तो जब अंतर होता है तो दो तरफ, एक तरफ बीजांड लिखा, एक तरफ बीज, यानी बीज और बीजांड में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो इसमें 5 और 6 अंतर हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बीजांड, पहला अंतर है कि बीजांड जो होता है ये अंडाशय में निषेचन से पूर्व पाई जाने वाली महाबीजाणुधानी होती है बच्चों। अच्छा, बीज में क्या होता है, इसका तो अंतर पहला हो गया। बीज यानी जो बीजांड होता है, बीजांड ही निषेचन के बाद बीज में बदलता है। इस प्रकार यह संरचना फल में पाई जाती है। दूसरा अंतर है बीजांड तथा बीज में। दूसरा अंतर यानी बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण होते हैं बीजांड के अंदर, और जो बीज होता है तो बीज के चारों ओर बीजावरण होता है। इसमें बाहरी आवरण को बीजचोल यानी टेस्टा कहते हैं, तथा जो भीतरी वाला होता है आवरण उसको टेगमेन कहते हैं। इनका निर्माण बीजांड के आवरणों के सूख जाने से होता है प्यारे बच्चों। ये दूसरा अंतर है बीजांड और बीज में। तीसरा अंतर है बीजांड में भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक नहीं होता है, और बीज में भ्रूण कोश नहीं पाया जाता। बीजांड में भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक होता है, लेकिन बीज में भ्रूण कोश नहीं पाया जाता है। चौथा अंतर है बीजांड तथा बीज। तो चौथा अंतर, बीजांड में मुख्य ऊतक यानी इसको टिश्यू बोलते हैं, यानी बीजांड का न्यूक्लियस होता है, लेकिन बीज में बीजांड का अनुपस्थित अथवा पतली परत के रूप में होता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा चौथा अंतर बीजांड और बीज। पांचवा अंतर है कि बीजांड में भ्रूण यानी एम्ब्रियो नहीं होता, जबकि बीज में भ्रूण होता है। बीज से ही तो पौधा वगैरह सब बनता है। छठा अंतर है बीजांड तथा बीज में। बीजांड में भ्रूण पोष नहीं होता, क्योंकि बीजांड भ्रूण पोष का कार्य होता है, नहीं जो भ्रूण को पोषण देना, भोजन देना। तो छठे अंतर में है कि बीजांड में भ्रूण पोष नहीं होता है, और बीज में भ्रूण पोष यानी जो एंडोस्पर्म होता है वो हो सकता है। सातवां अंतर है बीजांड और बीज में। बीजांड का अंकुरण नहीं होता, जबकि बीज होता है तो उचित परिस्थितियों में, उचित का मतलब जैसे ठीक ठाक तापमान मिलेगा सब कुछ। अब ऐसा थोड़ी खाली पानी में डाल दिया तो पानी में तो वो घुल जाएगा, तो उसको उचित ताप मिलना चाहिए, यानी उचित परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर ही एक नया पौधा बनाता है। तो ये बीजांड और बीज में अंतर के बारे में बच्चों अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग ना कमेंट करते ना शेयर करते बच्चों। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो।